जय हिंद। आज की वीडियो में हम माइनस प्लस के लोचा को समझेंगे, इसलिए हमने लिखा है हेडिंग में माइनस और प्लस का लोचा। माइनस और प्लस का लोचा क्या है उसको समझते हैं कि माइनस प्लस में कैसे हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, ताकि माइनस प्लस के लोचा को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, माइनस और प्लस। देखिए माइनस बोलने का मतलब है, यहाँ हम जब भी माइनस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझिएगा कि माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना। माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना। और इसके बाद जब भी हम प्लस का बात बोलेंगे कि प्लस क्या है, जब भी हम प्लस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्लस का मतलब समझिएगा कमाना। माइनस का मतलब समझिएगा कर्ज लेना, है ना, कर्ज लेना। और ये प्लस जब बोलेंगे प्लस, तो प्लस का मतलब होगा कमाना, है ना। प्लस का बात जब होगा तो इसका मतलब समझिएगा कमाना। यानी माइनस का मतलब होगा कर्ज लेना और प्लस का मतलब होगा कमाना। यही कहने के तो माइनस प्लस के लोचा को समझेंगे कि कैसे कहने तो माइनस क्या है प्लस क्या है उसको समझते हैं। आता है नहीं, हमेशा कहने का मतलब मैथ्स में माइनस प्लस लोचा फंसाता रहता है, ताइए इसको समझते हैं कि माइनस प्लस का लोचा क्या है। देखिए प्लस का मैंने मतलब लिख दिया कि कमाना, और माइनस का मतलब मैंने लिख दिया है कर्जा। अब जैसे देखिए एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन को देखिए, मैंने सरलीकरण को जैसे लिखता है कोई आदमी माइनस दू आ माइनस दू, ये एगो मान लेते एक सवाल है ना। इसको कोई आदमी कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, यानी इसको सोल्व करो। माइनस दू और माइनस दू लिखा हुआ है, तो इस माइनस दू और माइनस दू बोलने का क्या मतलब है कि 2 रुपया कर्ज है और फिर 2 रुपया कर्ज है, तो कुल मिला के कितना कर्ज है हो, तो माइनस दू और माइनस दू, यानी 2 रुपया पहले कर्ज फिर 2 रुपया कर्ज, यानी कितना हुआ कर्ज, यानी टोटल कर्ज हो गया हुआ माइनस 4 रुपया कर्ज हो गया। इसको इसी अंदाज में समझिए, माइनस बोलने का मतलब होता है कर्ज लेना और प्लस बोलने का मतलब होता है कमाना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे हम लिखते हैं क्या, माइनस 2 लिखा है, प्लस 6 लिखा है और माइनस 4 लिखा है। अब समझिए क्या है, माइनस 2 रुपया क्या है कर्ज ले रहा है, फिर माइनस यहाँ लगा हुआ है, और माइनस यहाँ देखिए 4 रुपया इधर भी है, इधर भी कर्ज ले रहा है। तो कर्ज लिया क्या रुपया, 2 रुपया इधर कर्ज और 4 रुपया इधर कर्ज, तो कर्ज कितना हो गया, तो कर्ज हो गया माइनस 6 रुपया। और यहाँ प्लस, हमने कहा कि प्लस का मतलब होता है कमाना, तो प्लस का मतलब कमाना है, तो प्लस यहाँ 6 रुपया कमा रहा है। तब बताइए 6 रुपया कर्ज भी लिए और 6 रुपया कमाए भी, तो कितना हो गया, यानी कुल मिलाकर के ले दे करके बराबर हो गया। मतलब जितना कमाता उतना गमाता है, मतलब इतना कर्ज भी ले लिया है और इतना कहने का तो कमा भी लिया, यानी कहने का क्या मतलब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 6 हो या प्लस 6 है, तो माइनस 6 क्या है, इतना रुपया कर्ज ले लिया और प्लस 6 रुपया कमा लिया, यानी क्या हो गया, ले दे करके पूरा 0 हो गया। मतलब जितना वो कमाया था उतना कर्ज भी ले लिया, तो जिसका कर्ज लिया है उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो चुका दिया तो उसके पास क्या बच गया, 0 रुपया बच गया। ये था नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। आइए नेक्स्ट पेज में और समझते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ देखिए माइनस तीसरा नंबर क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं, जैसे माइनस 7 है, प्लस 10 है, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस 2 है, फिर यहाँ माइनस 2 है। अब समझिए माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना, तो कर्जा को इकट्ठा एक जगह कीजिए, और प्लस जो यानी कमाया हुआ राशि को एक जगह कीजिए, तो इसको करते हैं एक जगह। तो यहाँ क्या है, 10 रुपया कमा लिया है, इधर 7 रुपया कर्जा है, फिर 2 रुपया कर्जा है, फिर 2 रुपया कर्जा है। तो देखिए सारे कर्जा को एक जगह करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 7 रुपया कर्ज है, 2 रुपया कर्ज है, 2 रुपया कर्ज है। देखिए 7 रुपया कर्ज फिर 2 रुपया कर्ज, तो 9 रुपया कर्जा हो गया, और फिर 9 रुपया 2 रुपया कितना 11 रुपया, तो 11 रुपया कर्जा हुआ, तो इसको इसे लिखेंगे ना हो। आज देखिए इधर कहने का तो क्या है, प्लस में 10 रुपया। आप थोड़ा सेंस लगाइए कि क्या होना चाहिए, मतलब कमा रहा है कितना रुपया, 10 रुपया, कर्जा कितना लिया हुआ है, तो कर्जा ले लिया है कितना 11 रुपया। अब बताइए 11 रुपया कर्ज ले लिया है और कमाया है 10 रुपया, तो बताइए जो कर्जा जिससे लिया होगा, मान लेते हैं कि किसी झाजी से कर्जा लिया है ये 11 रुपया और 10 रुपया कमा लिया है, तो उसको जब वो चुकाने जाएगा तो क्या होगा, झाजी डायरी में लिखा होगा कि मतलब फन्ना आदमी हमसे 11 रुपया कर्ज ले गया है। तो ये अब कहने का तो जो फन्ना आदमी वो पहुंचेगा 10 रुपया ले करके, तो पहुंचा तो क्या होगा, जो डायरी मेंटेन करने वाला जो झाजी होंगे वो मेंटेन में क्या लिखेंगे कि 10 रुपया जमा कर दिया है, 1 रुपया अभी भी कर्ज में है ना, अभी भी कहने का मतलब 1 रुपया बाकी है, तो बाकी राशि को कैसे लिखेंगे, -1, ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये जो कर्ज का राशि हो गया ये -1 है, यानी इसका आंसर जो होगा इस सवाल का -1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या है 11 रुपया कर्ज ले लिया है और 10 रुपया कमाया है, तो 10 रुपया चुकता कर देगा, इसके बाद 1 रुपया अभी भी कर्जा है, इसलिए इसको उन्होंने माइनस में लिखा है। तो माइनस का मतलब होता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है कमाना। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये माइनस में 2 है, प्लस में 4 है, माइनस में 6 है, माइनस में 8 है। देखिए अब यहाँ फिर समझना होगा, प्लस वाला को एक जगह करना है, माइनस वाला को एक जगह करना है। तो देखिए तो क्या है, 2 रुपया कर्ज लिया है, 6 रुपया कर्ज लिया है और 8 रुपया कर्जा लिया। तो बताइए 2 रुपया 6 रुपया कितना हो जाएगा, 2 रुपया 6 रुपया 8 रुपया, 8 रुपया फिर एगो कर्जा है इधर, तो मतलब कितना रुपया कर्जा हो गया, यानी 16 रुपया क्या हो गया कर्जा हो गया। इसको इस रूप में लिखेंगे।
कमा क्या रुपया रहा है, मात्र 4 रुपया कमा रहा है ना। अब 4 रुपया मात्र कमा रहा है, कर्जा क्या लिया 16 को, चुका देगा तो क्या हो जाएगा, अभी कर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, कर्जा रहेगा। क्यों, क्योंकि कमा रहा है, कर्जा ले रहा है 16 को, कमा रहा है मात्र 4 को। तो 4 रुपया जब चुका देगा उसको, तभी भी कर्जा में कितना रहना पड़ेगा उसको 12 रुपया अभी भी कर्जा है ना, 12 रुपया अभी भी उसको कर्जा देना पड़ेगा। आप देख क्या रहे हैं, बस इसमें यही लॉजिक है कि मतलब कर्जा और कमाई को समझिए, कर्जा और कमाई समझ रहे हैं आप, माइनस प्लस को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कैसा है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे -4 है, ये +2 है और -6। देखिए प्लस माइनस वाला सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इसी तरीके से सबको सोचिए, प्लस माइनस वाला सिंप्लीफिकेशन को यही समझिए, माइनस का मतलब होता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है कमाना, और इसी तरीके से इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए -6 लिखा है, यहाँ का एकदम लिख देते हैं 20, फिर इधर लिखते हैं कितना 18। अब देखिए क्या है, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए -4 है, +2 है, -6 है, प्लस कितना है 20 है और प्लस 18 है। हमने क्या कहा कि माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना और प्लस का मतलब होता है कमाना। तो आइए कमाई को और कर्ज को दोनों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ज को इकट्ठा करते हैं। कर्ज कितना रुपया लिए थे, 4 रुपया, फिर 6 रुपया, तो 4 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 10 रुपया कर्जा हो गया, तो 10 रुपया लिख दिए। अब इसके बाद देखिए कमाई क्या रुपया हो रहा है, 2 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया कमा रहा है और 18 रुपया कमा रहा है। तब 20 को 18 को कितना हो जाएगा, 38 को, 38 को और 2 को कितना हो जाएगा, 40 को। तो यहाँ लिखेंगे आप प्लस में 40। अब बताइए कर्जा लिया है कितना, 10 रुपया, कमाया कितना है 40 को। जब कर्जा वाला को 10 रुपया दे देगा तो उसके पास अपना कमाया हुआ जो राशि बचेगा वो कितना बचेगा, 30 रुपया। तो 30 को प्लस में लिखें, क्योंकि ये क्या है, कमाया हुआ राशि बचा हुआ है ना। कर्जा तो मात्र 10 रुपया लिया था और कमाया कितना था, 40 रुपया था। अब 40 रुपया जब कमा लिया है और 30 रुपया 10 रुपया कर्जा लिया, 10 रुपया जो कर्जा लिया हुआ है वो 10 रुपया चुका देगा, तो उसके पास तो अपना पैसा बचेगा ना कमाया हुआ। तो कमाया हुआ पैसा कितना बचेगा, तो यही 30 रुपया बचेगा, और इसको प्लस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 40 रुपया कमाई हो रहा है। हमने आपको बताया कि प्लस का मतलब होता है कमाना। तो कमाया है कितना, 40 रुपया, कर्जा लिया है कितना, 10 रुपया, चुका देगा 10 रुपया, तो उसके पास 30 रुपया बचेगा ना। हो तो बचेगा वो 30 रुपया, क्या बचेगा, प्लस में बचेगा। यानी उसने क्या किया कि कमाया है कितना, तो 30 रुपया कमा लिया, यानी 30 रुपया उस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको प्लस माइनस समझ में आ रहा होगा। 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, इससे पहले नंबर जो क्वेश्चन था वो 5वां नंबर बनाए हैं। अब 6ठा नंबर को देखिए क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब यहाँ देखिए -7 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है, फिर इधर मान लेते हैं कि प्लस में 10 लिखा हुआ है। अब समझिए प्लस में 10 लिखा हुआ, अब इसको देखना है क्या। देखिए -7 है, प्लस में 2 है, माइनस में 8 है, प्लस में 10 है। अब देखिए हमने बताया माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना। तो बताइए क्या रुपया कर्ज है, 7 रुपया इधर कर्ज है, 8 रुपया इधर कर्ज है। तो बताइए 7-8 कितना हो जाएगा, 7 रुपया और 8 रुपया कितना हो जाएगा, 15 रुपया। तो 15 रुपया क्या है, कर्जा में, तो कर्जा में लिख देते हैं। अब बताइए कमाई, प्लस का मतलब कमाई, तो कमाई क्या रुपया, 2 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, कितना रुपया कमाया था, 12 रुपया कमाया। अब बताइए ये 15 रुपया कर्जा लिया हुआ है और कमा क्या रुपया रहा है, 12 रुपया। तो जब कर्जा कहने का मतलब ये 12 रुपया कमाया है, 15 रुपया कर्जा, माने ज़्यादा ले लिया कर्जा और कमाया कम में। तो ये कमाई जो है इसका क्या होगा, कर्जा वाला को दे देगा। तो कर्जा वाला को दे देगा, फिर भी इसका कर्जा अभी बचा ही रहेगा, समाप्त तो होगा नहीं। तब जब कर्जा खत्म हो गया तो कितना खत्म हुआ, 12 रुपया मात्र खत्म हुआ, अभी भी 3 रुपया क्या होगा, कर्जा में रहेगा। तो 3 रुपया कर्जा में, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए ये जो था प्लस माइनस का सिंप्लीफिकेशन जब रहेगा तो यह सोच कर हम लोग बनाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कैसे हम लोग समझते हैं। यहाँ आप बस केवल कर्जा और कमाई को समझ लिए तो आपका माइनस प्लस यहाँ क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। आगे देखिए कहने का तो कैसे क्लियर करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस को कैसे समझते हैं। जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस को कैसे समझते हैं, गुना में। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस को मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, प्लस आता है। फिर प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है। प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसे हम लोग याद करते हैं तो कितना दिनों तक याद करेंगे कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे कितना बार हम लोग याद करें। यहाँ समझिए, देखिए कैसे बोलेंगे। समान समान चिन्ह में, समान समान चिन्ह, देखिए माइनस है माइनस है, समान समान चिन्ह में यदि गुना हो तो हमेशा प्लस आता है। देखिए माइनस और माइनस दोनों समान है तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। फिर देखिए समान समान, प्लस और प्लस दोनों समान है तो समान समान चिन्ह में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। देखिए ये भी प्लस 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 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया। फिर यहाँ देखिए असमान में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है। यहाँ देखिए
माइनस और प्लस दोनों अलग अलग है और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है माइनस आया। फिर देखिए प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस आया। मतलब हमने क्या देखा कि सेम सेम नंबर में सेम नंबर का है सॉरी सेम साइन में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस आएगा और अलग अलग साइन में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा। ये फिक्स है। दो बातें आप हमेशा याद रखिए, आपका माइनस प्लस का लोचा मल्टीप्लिकेशन में खत्म हो गया। और हमने बता दिया कि प्लस माइनस का सवाल डायरेक्ट रहेगा आपको सिंप्लीफिकेशन में और बनाने के लिए कहेगा कि मतलब इसको सोल्व कीजिए, तो आपको बता दिए कि माइनस का मतलब होता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है कमाना, ठीक है ना। और इसका रहेगा तो कहने तो कैसे बनाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कैसे, तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आप सीधे समझिए कि सेम सेम साइन रहेगा तो सेम साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस होगा और अलग अलग साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस होगा। अब उस पर आधारित सवाल को देखते हैं कैसा होगा। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ -2 है, फिर यहाँ क्या प्लस में 4 है, फिर यहाँ माइनस में 2 है। अब समझिए फिलहाल कहने तो 2 को डिजिट वाला सवाल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए जैसे क्या है -2 है, फिर यहाँ कहने तो -3 है। अब बताइए क्या है, दोनों में सेम साइन है तो माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। हमने क्या कहा कि सेम साइन में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 2 से 3 में गुना कर दे तो 6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। -2 है और गुने क्या है -6 है, तो -2 गुने -6 हो जा रहा है। हमने क्या किया सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा प्लस होगा। और 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। देखिए सेम साइन को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस सेम है तो प्लस है, फिर देखिए प्लस प्लस सेम है तो प्लस है, फिर देखिए माइनस और प्लस तो क्या होगा माइनस, फिर प्लस माइनस तो माइनस। यानी अलग अलग में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा और सेम मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस होगा। इस बात को आप याद रखिए। देखिए -2 है और -6 है, देखिए माइनस और माइनस क्या हो रहा है प्लस हमने लिख दिया है और 2 से 6 में गुना करेंगे तो 2 से 6 में गुना करेंगे तो 2 छक 12, हमने यहाँ 12 लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इसी तरीके का। हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आया होगा। देखिए अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे ये कहने का तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको देखिए कैसे बनाते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए -2 लिखा हुआ है और यहाँ प्लस में 7 लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करना था। देखिए -2 और प्लस में 7, तो -2 प्लस में 7 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको समझिए। जैसे ही -2 या प्लस में 7 है तो यहाँ माइनस है प्लस है तो क्या है अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो अलग अलग हुआ। तभी बोले क्या कि अलग अलग में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस होगा। जैसे यहाँ माइनस प्लस है तो देखिए माइनस प्लस अलग अलग है तो क्या हो जाना चाहिए पहले माइनस लिखाएगा और 2 से 7 में गुना करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, हो गया। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। यानी असमान चिन्ह में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस होगा, समान में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस होगा। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जैसे यहाँ क्या है 4 लिखा है, फिर इधर -2 लिखा हुआ है, यहाँ इधर मान लेते -3 लिखा है। अब देखिए फिर इसको 3 को कहने तो इसमें नंबर लिखा हुआ है, इसमें 3 को साइनो है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है फिर माइनस है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं है किसी नंबर में, इसका मतलब प्लस है। तो इस प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ तक का लोचा तो खत्म हो गया साइन का, माइनस होगा। फिर माइनस अब माइनस क्या होगा समान समान फिर आ गया तो माइनस माइनस प्लस होगा। यानी देखिए प्लस और माइनस माइनस, अब माइनस और फिर इधर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे और कितना ये प्लस पहले स्टार्टिंग में आप प्लस लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं बनता है। 4 से इसमें गुना करेंगे कितना 4 दूना 8 और 8 3 24। यानी इस सवाल का आंसर जो होगा प्लस में 24 आएगा। कैसे हमने किया, इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस और फिर माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो हमने यहाँ यही सीखा नॉर्मल सिंप्लीफिकेशंस में कि माइनस माइनस यानी सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा प्लस होगा, अलग अलग का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी सेम नंबर सॉरी सेम साइन की बात करूं तो जैसे माइनस है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है दोनों सेम साइन है, सेम साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस आया, अलग अलग साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। देखिए माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, यहाँ हमने उसी पर आधारित कहने का मतलब क्या किया है एग्जाम्पल को लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।